जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 की कंटिन्यूएशन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने प्रपोज़ किया था? जॉन डॉल्टन ने 1803 में प्रपोज़ किया था। उनकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है जी। Suppose it states that if two elements combine to form more than one element, तो दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही कंपाउंड बनाएं, वो दो तरह के अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर ऐसा हो कि वो दो किस्म के कंपाउंड बनाएं तो उस पर क्या होगा, आगे कंटिन्यू क्या कहते हैं, मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो उनमें से एक एलिमेंट का मास जो है वो हमेशा फ़िक्स होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो उसका सिंपल रेशो होगा, ठीक है जी। स्टेटमेंट आपको ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने क्या एग्जांपल दी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी बनाते हैं। जब CO की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है जी। तो रेशो दोनों में जो है वो 1:1 ही, अगर ऑक्सीजन के रेशो की बात करें तो 1 रेशो आ गया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 12 इसका एटॉमिक मास, क्योंकि एक ही कार्बन कंबाइन हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 16 मल्टीप्लाई टू 32 हो जाता है, ठीक है। और इसका जो है वो हम सिंपल रेशो निकालें, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो एक का मास जो है वो हमेशा फिक्स होगा और दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो उसका सिंपल रेशो होगा या सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। इसी तरह नीचे जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल दी हुई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर यानी पानी भी बनाते हैं। और दूसरा कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दोनों के फार्मूलाज गिवन है। जब पानी बनता है तो हाइड्रोजन का जो है वो रेशो क्या हो गया, 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एक ही है इस फार्मूले में, उसका एटॉमिक मास 16 आ गया। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो दो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन जो है वो 2 है तो 16 मल्टीप्लाई टू 32 आ गया। तो यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरह जिस तरह कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स था, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फिक्स होगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो सिंपल रेशो या फिर उसका मल्टीपल होगा, जैसे कि 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं